दोस्तों, आप सभी लोगों को इस वीडियो में बताया जाएगा कि कैसे आप किसी को प्लान शो कर सकते हैं, कैसे आप किसी को प्लान दिखा सकते हैं। आपके पास में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि आपके पास में लोग तो आ जाते हैं, लेकिन लोगों को प्लान कैसे शो करें। आपको ऑफलाइन तरीके से, ऑनलाइन तरीके से, मैं आपको दोनों तरीके से बताने की पूरी कोशिश करूंगा इस वीडियो में आप सभी लोगों से, कि आप सभी लोग इस वीडियो से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ रॉयल टीम फोर्स यूट्यूब चैनल पर। चैनल पर आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। आप सभी लोगों को पता है कि इस चैनल पे आपको नेटवर्क मार्केटिंग के रिलेटेड सारी वीडियो अपलोड मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ से नई चीज़ें सीखने को मिलती है। तो दोस्तों, आप सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर लीजिए। दोस्तों, हम सब लोग सबसे पहले जानेंगे कि कैसे हम नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हम दो गलती करते हैं, हम उस दो गलती को कैसे सुधार सकते हैं, और प्लान देते समय हमें कौन सी बात है जो नहीं बोलनी चाहिए, कौन सी ऐसी बात है जो हमें बोलनी चाहिए, जिसकी वजह से हम किसी भी पर्सन को जल्दी से जल्दी अपने साथ में कन्वर्ट कर सकते हैं, अपने बिजनेस में लेके आ सकते हैं। आज मार्केट में हमारे पास में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, लोग तो हमें मिल जाते हैं, लेकिन लोगों से कौन सी बात ऐसी होती है जो नहीं बोलनी चाहिए और हम बोल देते हैं, तो सामने वाला पर्सन हमारे साथ में ज्वाइन नहीं करता, हमारे साथ में ज्वाइन करने से मना कर देता है। हमारी बात से वो समझ जाता है कि एक अच्छा लीडर नहीं है। तो आपको इस वीडियो से प्रॉपर तरीके से बताया जाएगा किसी भी पर्सन को प्लान कैसे शो कर सकते हैं, ऑफलाइन तरीके से, ऑनलाइन तरीके से, दोनों हमने इसमें साथ में ऐड किया है, ताकि ऑफलाइन में काम करने वाले लोगों के लिए यूज़ हो जाए और ऑफलाइन ऑनलाइन तरीके से काम करने वाले लोगों को यूज़ हो जाए। तो आप सभी लोगों से निवेदन रहेगा कि आपके टीम के पास में जरूर वीडियो सेंड कीजिए, ताकि आपके जितने भी पर्सन है वो सारे के सारे लोग इस वीडियो को देखने के बाद प्लान शो करते समय गलती ना करें। यदि प्लान शो करते समय वो गलती नहीं करेंगे तो आप और आपकी टीम बहुत अच्छी तरीके से ग्रो हो सकती है। आपकी टीम के अंदर सारे के सारे लीडर्स अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं और आपकी टीम एक अच्छे लेवल पे बन सकती है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कैसे आप इन पॉइंट का ध्यान रखें कि आपको कौन सी गलती है जो अप्रोपर तरीके से या किसी भी तरीके से उसके सामने नहीं होनी चाहिए, कौन सी तरीके से है जो आपको नहीं करनी चाहिए। बात पहले यही कर लेते हैं कौन सी नहीं करनी चाहिए, उसके बाद आपको बताएंगे कौन सी बात उनके सामने या कौन सी चीज़ें आप उनके सामने कर सकते हैं। दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी भी पर्सन से आप चाहे प्लान शो कर रहे हैं, चाहे आप उसको जूम पे लेके शो कर रहे हैं, चाहे आप उसको ऑफलाइन तरीके से शो कर रहे हैं, तो आप किसी भी पर्सन को जो प्लान शो करते हैं तो आप हमेशा कोशिश कीजिए उस प्लान को 30 मिनट के अंदर कवर करने की कोशिश। क्योंकि कोई भी पर्सन किसी भी तरीके से अपना दिमाग को एक जगह ध्यान लगाने के लिए केवल 30-40 मिनट 20 मिनट ही ध्यान लगा सकता है, उससे बड़ी तरीके से ध्यान नहीं लगा सकता। तो सबसे पहली बात, आप कोशिश कीजिए कि सामने वाले पर्सन का यदि प्लान शो कर रहे हैं तो आप 30 मिनट के अंदर उसको कवर करने की कोशिश कीजिए, जितना जल्दी हो सके उसको प्रॉपर तरीके से 30 मिनट के अंदर समझाने की कोशिश कीजिए। और सबसे ज़्यादा जो आप प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, काफ़ी से लोग प्लान को लेकर जाते हैं, किसी प्रकार की कोई भी PDF नहीं होती, किसी प्रकार का कोई भी रोड मैप नहीं होता, उसके बावजूद भी वहाँ पर जाके लैपटॉप को ओपन करते हैं, जिस भी सिस्टम में काम करते हैं उसकी वेबसाइट ओपन करके समझाने की कोशिश करते हैं। किसी भी चीज़ को आप जब तक सही तरीके से प्रेजेंट नहीं करेंगे तो सामने वाला पर्सन आपके सामने तरीके से प्रेजेंट नहीं हो सकता। तो ये चीज़ होने के बाद आप हमेशा याद कीजिए कि आप किसी भी पर्सन को जो प्लान को प्रेजेंटेशन करते हैं, तो आप सभी लोगों को पता है कि किसी भी प्लान को आप प्रेजेंटेशन करते हैं तो आपके पास में प्रॉपर तरीके से नॉलेज होना चाहिए उस प्लान का। आप उसके पास में जाके बैठ के आप उसको बताने लगे ये ऐसे ऐसा होता है, ऐसे ऐसा होता है, आपको भी प्रॉपर तरीके से नहीं पता, तो आपका जो तीसरा पॉइंट है, ट्रेनिंग और प्रेजेंटेशन को कभी मिस ना करें। आप यदि ट्रेनिंग और प्रेजेंटेशन को कभी मिस ना करेंगे तो आप प्रॉपर तरीके से सामने वाले पर्सन को 30 मिनट के अंदर प्रॉपर तरीके से आप बता सकते हैं। अब फोर्थ हमारे पास में पॉइंट आता है कि सभी जगह एक जैसा प्लान नहीं दिखाए। मतलब होता है कि किसी भी पर्सन को जो प्लान दिखाने का तरीका होता है, काफ़ी से लोग एक ही पॉइंट को पकड़ के चलते हैं, जैसे कि इसमें इतना पैसा मिलता है, इसमें इतना पैसा मिलता है, इसमें इतना पैसा मिलता है। अब यहाँ पे गलती ये होती है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नेटवर्किंग को पैशन की तरह करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसे के लिए करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मार्केट में अपना नाम बनाने के लिए करते हैं। तो आप किसी भी पर्सन को यदि बात करते हैं कि यहाँ पे पैसा मिलता है, 1 लाख 2 लाख रुपए कमा सकते हैं, वो ऑलरेडी किसी बिजनेस में 5 लाख 10 लाख रुपए कमा रहा है, ये ऑफलाइन तरीके से उनके पास में बिजनेस है जिसमें कमा रहा है, तो आप उसको पैसों की ताकत दिखाएगा तो इतना सीरियस नहीं होगा। लेकिन वहीं पर आप उस पर्सन को बताते हैं कि आप इस बिजनेस को करके लोगों को मदद कर सकते हैं, तो उस पर्सन को अच्छा लगेगा और आपको प्लान में इंटरेस्ट मिलेगा। और 5 पॉइंट हमारे पास में है कि काफ़ी सारे लोग ना जब बोलना शुरू होते हैं तो उसको रोकना भी मुश्किल हो जाता है। तो आप एक टेप रिकॉर्डर की तरह बोलना शुरू ना करें, सामने वाले पर्सन को समझने की कोशिश करें, सामने वाले पर्सन की जानने की कोशिश करें, सामने वाले पर्सन को समझाने की कोशिश करें, तो सही तरीके से उस पर्सन के सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करें। अब तीसरा हमारे पास 6 नंबर पॉइंट है,
वो है कि काफ़ी से लोग गलती करते हैं कि चलते चलते प्लान देने की कोशिश करते हैं, चलते चलते जल्दबाजी में उसको समझाने की कोशिश करते हैं। हमेशा याद रखें, किसी भी अपॉर्चुनिटी के अंदर या किसी भी अपॉर्चुनिटी को किसी भी पर्सन को बताने से पहले उस पर्सन से और आपके पास में एक कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। एक ऐसी जगह बैठ के आप उस पर्सन के सामने प्रेजेंट कीजिए, उस पर्सन को बताने की कोशिश कीजिए, जैसे रेस्टोरेंट, होटल्स और कैफ़े, गार्डन्स, इनमें बैठ के आप ऑफलाइन करें तो उसमें सही तरीके से बताने की कोशिश करें। यदि आप ऑफलाइन तरीके से कर रहे हैं तो आप पेन और डायरी को साथ में प्रेजेंटेशन ना दिखाएं। मतलब आप कोशिश मत करें कि पेन और डायरी के अंदर उसको पीडीएफ बनाएं। आप हो सकता है कि किसी भी तरीके से प्रेजेंट को, जैसे मैंने आपको बताया था कि मिलकर कभी लैपटॉप से नहीं दिखाए, इसमें मैंने आपको बताया था कि किसी भी पर्सन को बताते समय एक पूरा का पूरा आपके पास में उसका पीडीएफ होना चाहिए। आपके पास में पूरा का पूरा सिस्टम के प्रति कैलकुलेशंस रोड मैप आपके पास में होना चाहिए। ओके, और हमेशा ये चीज़ हमारा 7 टॉपिक है, और 7 टॉपिक होने के बाद लास्ट में सबसे मोस्ट ऑफ टॉपिक आता है। वही आता है कि काफ़ी से लोग गलती क्या करते हैं कि हमेशा अपने अपलाइन से थर्ड पार्टी करवाते हैं। स्टार्टिंग में आप नए हो, सिस्टम में आपने अभी आपने ज्वाइन किया है या अभी आप काम कर रहे हो, तो आप 10-15 लोगों से प्रेजेंटेशन या 10-15 लोगों को फॉलोअप में आपके अपलाइन से करवा सकते हैं, थर्ड पार्टी आपके अपलाइन से करवा सकते हैं। लेकिन हर एक पर्सन के लिए किसी भी तरीके से कोशिश कीजिए कि आप ही उसको प्रेजेंटेशन दिखाइए, आप ही उसको बताने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अप्लायंस से करवाएंगे तो वहाँ पे आपकी ही कमी महसूस होगी। जो पर्सन आपके साथ में ज्वाइन होने वाला को आपके साथ में नहीं होगा, वो आपकी कमजोरी समझेगा और आपके साथ में ज्वाइन नहीं होगा। तो स्टार्टिंग में 10-15 लोगों को फॉलोअप में आपके प्लान से करवा सकते हैं, बाकी चीज़ आप करने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों आई होप आपको यहाँ से ये चीज़ें समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं कि कौन सी चीज़ है जो आपको प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से आप चीज़ें वहाँ पे कर सकते हैं या चीज़ों पे आपको ध्यान में रखना चाहिए। आज मार्केट में इसी गलती की वजह से हम बिजनेस को ग्रोथ नहीं कर पाते। यही चीज़ होती है जो हम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते। आपको मैंने ये भी बताया था कि अब आप किसी भी पर्सन को यदि प्लान शो कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि किसी भी पर्सन को आप जब प्लान देते हैं तो आपके पास में प्रॉपर तरीके से उस प्लान का इंफॉर्मेशन होना चाहिए। यही चीज़ मैंने आपको पिछली बार बताया था, अभी आपको बता रहा हूँ कि आपके पास में किसी भी तरीके से पर्सन को प्लान दे रहे हो, उसका समझा रहे हो, तो आपके पास में पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि प्लान कैसे काम करता है, कैसे इसमें इनकम आती है, कैसे हम इसके इनकम को विड्रॉल कर सकते हैं, सिस्टम का विजन क्या है, कैसे काम करता है। सारी चीज़ें आप सभी लोगों के लिए बनी होती हैं। और आप सभी लोगों को पता है कि आप ऑफलाइन में कहीं पर जा रहे हो प्लान देने, तो आप सही तरीके से कपड़े पहन के जाएं। आपको सामने वाले पर्सन को लगना चाहिए कि ये पर्सन एक बिजनेसमैन है, किसी भी एक अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, एक अच्छे सिस्टम के साथ में काम करता है। आप पजामे में, टी शर्ट में जाके किसी भी पर्सन को प्लान देखेंगे तो सामने लगेगा तो लुच्छा लपंगा है, ये तो लॉन्ग टाइम तक काम करने वाला नहीं है, ये एक बिजनेसमैन नहीं है। तो हमेशा याद रखें। और तीसरा पॉइंट है कि किसी भी पर्सन को जब आप प्लान शो करते हैं तो सामने वाले पर्सन को कंफर्ट लगना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप उस पर्सन को बता रहे हो, सामने वाले पर्सन और कहीं और बातें, कहीं और उसका ध्यान है, आपको ऐसा किसी प्रकार का उसे महसूस नहीं होने देना है। वो महसूस कैसे नहीं होगा, आप सामने वाले पर्सन को सबसे पहले फॉर्म पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, इस पर और भी वीडियो बन जाएगा। फॉर्म का फॉर्मूला यूज़ कीजिए, आपको ऑटोमेटिकली सामने वाले पर्सन को ये कंफर्ट जोन ऑटोमेटिकली या कंफर्ट उसको लगने लग जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी पर्सन से बात करते हैं, किसी भी तरीके से होते हैं तो हम करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं रेपो बिल्ड, मतलब सामने वाले पर्सन के साथ में रिलेशन बिल्ड होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप सामने वाले पर्सन के साथ में रिलेशन बिल्ड नहीं करेंगे, रिलेशन पे बात नहीं करेंगे, तो सामने वाला पर्सन आपके साथ में ज्वाइन होने से इग्नोर कर देगा, आपको मना कर देगा। 5 नंबर हमारा पॉइंट है वो है कि हम सामने वाले पर्सन के जो भी क्वेश्चंस होते हैं, इन क्वेश्चन को सटीक तरीके से जवाब देने की कोशिश कीजिए। उनके जो भी क्वेश्चन होते हैं उसको घुमा फिरा के जवाब मत दीजिए। जो भी क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन को आप कोशिश कीजिए 5 या 10 वर्ड में, उसको शब्द में उसको जवाब देने की, उसको लंबा खींचने की कोशिश मत कीजिए। सामने वाला पर्सन पूछते कि इनकम कैसे आती है, तो आप उसको घुमाते हो, विड्रॉल दिखाते हो, वो चीज़ें करते हो, ये चीज़ें करते हो। तो आपको किसी प्रकार की ऐसी हरकत नहीं करनी है। जो भी क्वेश्चन होता है उसको शॉर्ट तरीके से सटीक जवाब देने की कोशिश कीजिए। हमेशा लोग शॉर्ट में समझने की कोशिश जल्दी करते हैं, ठीक है। फिर आप कोशिश कीजिए कि टेक जेन्युइन इंटरेस्ट कीजिए, मतलब सामने वाले पर्सन को कोशिश कीजिए कि सामने वाले पर्सन का जो इंटरेस्ट है वो जेन्युइन होना चाहिए। उसके प्रति हमें एक प्रॉपर तरीके से प्लान के डिस्कस करके ये प्रॉपर तरीके से उसके प्रति हमें बात करनी होगी। उसके साथ में इमोशनली बात हो सकती है, फैमिली बात हो सकती है। इन चीज़ों के पर्सन सामने वाला पर्सन 100% जेन्युइन इंटरेस्ट पर्सन आपके साथ में बन सकता है। और हमेशा कोशिश कीजिए कि जो भी आप स्टोरेज यूज़ कर रहे हैं वो प्रेजेंटेशन के प्रति होना चाहिए, प्रॉपर तरीके सबके पास में होना चाहिए, जिनकी वजह से
आप सामने वाले पर्सन को प्रॉपर तरीके से हो सकता है। और एक हमारे पास में आता है PMF। PMF का मतलब होता है कि सामने वाले पर्सन का विजन आपको जानना है कि सामने वाला पर्सन ये सिस्टम क्यों करना चाहता है, उसका वजह क्या है, वो क्यों करना चाहता है। वो सारी की सारी चीज़ें हो सकती हैं और साथ साथ में सामने वाले पर्सन को आपके प्रोफाइल से, आपके प्लान के प्रोफाइल से, आपके सिस्टम के प्रति उस पर्सन को दिखाइए कि यहाँ पे लोग अचीवमेंट ले रहे हैं, यहाँ पे लोग सक्सेस हो पा रहे हैं। तो दोस्तों इन चीज़ों को आप प्रॉपर तरीके से ध्यान दीजिए, इन चीज़ों पे प्रॉपर तरीके से कीजिए। और आप सभी लोगों से एक मेरा हम्बल निवेदन है, चैनल पे आप सभी लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। और नेक्स्ट किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों एक छोटा सा आपसे और सजेस्ट चाहिए कि जो मेरा इस चैनल का नाम है रॉयल टीम फोर्सेस, इस चैनल का हमें नाम चेंज करके कौन सा नाम आपको कौन सा नाम करना चाहिए वो एक बार मुझे कॉमेंट में ज़रूर करना। और इस वीडियो को आपकी टीम के पास में कम से कम 5% को शेयर कर देना। जो लोग प्रेजेंटेशन करते समय गलती करते हैं, जो प्लान दिखाते समय गलती करते हैं, आपने ये वीडियो शेयर कर दिया, उन लोगों को समझ में आ गया तो आपकी टीम बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो हो सकती है। सो थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों से एक नए वीडियो के साथ में जरूर मिलेंगे। इसके लिए सब्सक्राइब करके जरूर